नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अशोक का धम्म। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो अशोक है उनकी प्रसिद्धि का कारण उनका धम्म है। अधिकतर हम देखते हैं कि कोई भी किंग होता है, कोई भी पॉलिटिशियन होता है, उनकी जो प्रसिद्ध होते हैं वो तो उनका कारण या तो उनकी डिप्लोमेसी होती है या फिर वो विक्ट्री ऐसी करते हैं जैसे नेपोलियन बोनापार्ट। तो उन कारणों से उनको जानते हैं। लेकिन अशोक संसार के इतिहास में एकमात्र राजा हम कह सकते हैं जिनको उनके विजयों के कारण नहीं बल्कि धम्म के कारण प्रसिद्धि मिली है। जो धम्म शब्द है वो संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृत फॉर्म है, यानी कि प्राकृत पाली लैंग्वेज होती थी जो कि जनसामान्य की भाषा होती थी। तो जो धम्म है वो क्या है? संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृत रूपांतर है। अब हम देखते हैं कि जो अशोक ने दूसरा और 7वां स्तंभ लेख खुदवाए उसमें उन्होंने धम्म की व्याख्या की, और धम्म की व्याख्या वो कुछ इस तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि जो धम्म है वो साधुता है, बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य करना, मृदु व्यवहार करना, दान दक्षिणा देना, शुद्ध आचरण में रहना, दया करना, प्राणियों का, जीव जंतुओं का वध नहीं करना, साथ ही माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुओं की आज्ञा मानना, मित्र जो भी आपके परिचित लोग हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं उनके प्रति भी दानशीलता का और अच्छा व्यवहार रखना। साथ ही साथ आपके उस टाइम पे जो भी स्लेव होते थे, दास वर्ग था, उसके प्रति भी अच्छा व्यवहार करना। और इसके साथ ही नित्य प्रतिदिन हर दिन अपने आत्मनिरीक्षण को भी करते रहना। ठीक है, इसे धम्म कहा गया। अब 12वें शिलालेख में भी अशोक ने धम्म की सार वृद्धि की बात की है। ठीक है, धम्म तो हम समझ गए, सार वृद्धि समझते हैं कि सार वृद्धि क्या है। सार वृद्धि ये है कि अपने धर्म की उन्नति की तो हम कामना करते ही हैं, है ना, ये तो सिंपल सी बात है, हम सभी करते हैं। साथ ही साथ अन्य धर्मों की भी उन्नति की कामना करना। तो ये धम्म जो है वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ हमें दिख रही है कि ये सिर्फ ये नहीं कह रहे अशोक कि हाँ जो मैंने चलाया है वही सही है, वही श्रेष्ठ है, बाकी जो भी कर रहे हैं सब गलत है। वो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे धर्म की उन्नति तो हो लेकिन बाकी के धर्मों की भी उन्नति हो, या फिर कामना वो कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही हम देखते हैं कि धम्म की प्रकृति क्या है, यानी कि इसका नेचर क्या है। तो बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस धम्म को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। जैसे प्लीट नाम के एक स्कॉलर यानी कि एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि जो धम्म है वो राजा का धर्म है। क्या ये है? ये आप लोग ही तय कीजिएगा कि वो कहना चाह रहे कि राजा का धर्म है या फिर ये कहना चाह रहे कि राज धर्म है, यानी कि जो राजा जो सोचता है, जो करता है वही जनता करेगी, इस तरीके का वो कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन D.R. भंडारकर हैं एक इतिहासकार। ठीक है, D.R. भंडारकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उस समय जब अशोक की हम बात कर रहे हैं, अशोक के पीरियड में समाज जो था, जो सोसाइटी थी, वहाँ पे बौद्ध रिलीजन के 2 रूप प्रचलित थे। कौन कौन से रूप थे? पहला तो था भिक्षुकों के लिए, जो भिक्षु वर्ग था उनके लिए, और दूसरा था गृहस्थ के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो गृहस्थ के लिए था उसको कहा गया उपासक बौद्ध धर्म। तो अशोक स्वयं एक गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा था, तो उन्होंने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया। तो वो कहते हैं R.G. भंडारकर कि D.R. भंडारकर वो कहते हैं कि अशोक ने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक का जो धम्म था वो उपासक बौद्ध धर्म था। इससे क्या समझ रहे हैं हम? उपासक बौद्ध धर्म था, यानी कि वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं, संन्यास लेने की, दुनिया से अलग हो जाने की, परलोक वाली बातें नहीं कर रहे हैं। उपासक बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये जो उपासक धम्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं समाज में रहते हुए ही यहाँ पर व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे किसके प्रति व्यवहार करना है, कैसे किसके प्रति व्यवहार नहीं करना है, प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी बातें उनके धम्म में सम्मिलित हैं। ठीक हो गया।
अब साथ ही साथ हमने बात की दूसरे स्तंभलेख की, सातवें स्तंभलेख की, तो हमने 12वें शिलालेख की बात भी की। तो अशोक जब राजा बनते हैं तो उन्होंने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभलेख वगैरह खुदवाए। तृतीय शिलालेख में भी उन्होंने कुछ अधिकारी वर्ग का उल्लेख किया, जैसे युक्त हो गया, रज्जुक, प्रादेशिक, इनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन था इस धम्म से। ठीक है। साथ ही उन्होंने जब राजा बनते हैं, राजा बनने के 14th ईयर में उन्होंने धम्म महामात्र नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका वर्णन हमें मिलता है अशोक के 5वें शिलालेख से। ठीक है। तो धम्म महामात्र का कार्य क्या था कि ये जो धम्म है वो सही प्रकार से, जो भी अशोक ने धम्म का प्रचार करने को कहा है वो सही तरीके से कार्य हो रहा है या नहीं, उसका निरीक्षण करना एक तरीके से। साथ ही साथ इन्होंने धम्म का प्रचार भी किया। धम्म का प्रचार करने के लिए आप सभी को पता होगा कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, है ना। तो साथ ही उनके अलावा उन्होंने बाकी लोगों को या फिर इस तरीके के कर्मचारी वगैरह नियुक्त किए या नहीं, ये भी हम देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पहला मज्झांतिक, ये धर्म प्रचार के लिए जो प्रचारक थे उनका वो हैं मज्झांतिक नाम के जो प्रचारक हैं, उन्होंने भेजे कश्मीर और गांधार के रीजन में। गांधार जो अफगानिस्तान में है, पड़ता है आजकल। दूसरा धर्म रक्षित, वो अपरांतक के एरिया में, मध्यम हिमालय के एरिया में। साथ ही महारक्षित यूनान, महाधर्म रक्षित वो उन्होंने भेजा महाराष्ट्र के इलाके में। ठीक हो गया। तो ये प्रसार प्रचार के लिए उन्होंने धम्म प्रचारक भी भेजे। अब ये जो धम्म था, जो भी हमने इसमें पढ़ा, ये धम्म से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि ये बौद्ध, अशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक है, तो ये बौद्ध धर्म का ही रूप था। ये भी हम हमारे मन में ये विचार भी आ सकता है ना कि कहीं ये बौद्ध धर्म का ही कोई रूप तो नहीं था। जब हम इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अब जब हमने इसको पढ़ लिया है तो हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि नहीं, ये बौद्ध धर्म का से प्रेरित पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते इसको। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, निर्वाण की प्राप्ति है, उसका कहीं भी हमने उल्लेख नहीं देखा। किसी भी शिलालेख, किसी भी स्तंभलेख में उन्होंने इस तरीके की बात ही नहीं की है। जबकि वो बात करते हैं स्वर्ग की, है ना, स्वर्ग की बात करते हैं वो। साथ ही बात करते हैं ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उचित व्यवहार करने की। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि ये बौद्ध धर्म से प्रेरित तो नहीं था। दूसरा सवाल हमारे मन में ये उठ सकता है कि ये कोई अलग धर्म तो नहीं चला दिया अशोक ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अलग धर्म नहीं चलाया, उन्होंने सभी जो भी उस टाइम पे सोसाइटी में जो जो चीज़ें चल रही थी, जो जो धर्म के स्वरूप चल रहे थे, उन सबका एक निचोड़ निकाला। और ये किसी भी धर्म से प्रेरित नहीं है, ये कुछ और ही है। अब हम कुछ और ही है इसे क्या समझें? इसे हम अंततः ये समझ सकते हैं कि जो अशोक का धम्म है वो एक आचरण, जीवन जीने की एक पद्धति है। ये नैतिक व्यवहार की एक पद्धति है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। बेसिकली धम्म से हम क्या समझे कि ये आचरण की या फिर व्यवहार की या फिर जीवन जीने की एक पद्धति है। ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।